ये तो नारी का गहना है और परमाता आज्ञा देती हो तो कहती हो जो कहना है। क्या हुआ बेटा? हे माँ, कहिए पुत्री, आपको पता है क्या हुआ? कि मजली माँ ने 2 वरदान लिए हैं। 2 वरदान लिए हैं तो क्या हो गया? कि मजली माँ ने कौशलपति से वरदान लिए 2 चुन के हैं। पहला तो भरत राज्य का है और दूसरा? दूसरा बनगवन का उनके। हाँ बेटा, हाँ विधाता, हाँ विधाता। हाँ विधाता, ऐसे शुभ समय में पुत्री तुमने क्या सूचना दी और क्या हुआ? और माँ, कहिए। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई। इस समय धर्म क्या है? ये बेटी हे विधायक चक्र रचा, ये भीषण परिवार नर के साये। राजर से कहो के होते ये 14 वर्ष। ये बेटी, तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ पे, बन जाऊं या। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण बनूं या गए आपो के बछड़ा देखा और भी तब टकराई। माते अरे यार कितना मौका। ले
और माँ, आपको ये क्या हुआ? हम रात पिता के पास गए, उनकी भी वही अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। हे सीते, तुम माँ के तलवे सहलाओ और मैं माँ को पंखा चलता हूँ। हे सीते, तुम क्यों रो रही हो प्रिय? हे सीते तुम क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है और सुख दुख है दोनों एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं तुम्हारी इस व्यथा को समझ सकता हूँ कि पति के वियोग को कोई भी नारी सहन नहीं कर सकती। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। स्वामी, क्या बताऊं मैं आपको? जब समय बोलने का होता, बिन बोले होता काज नहीं, और प्राणों पर आ जाती है तब रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म अगर इस शरीर से ये जीव ही निकल जाए तो इस शरीर का क्या अर्थ? जीवात्मा जब चल लेता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, और ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो स्वामी, तुम मेरे साथ वन को जानने की हट ना करो। हम तुम्हें वन अवश्य ले चलते, परंतु वन जाना तुम्हारे योग्य नहीं सीते। चलने को तो चल सकती हो, वन भ्रमण तुम्हारे योग्य
पाओगे नहीं। हे राज भवन की राज बधू बन गवन तुम्हारे योग्य नहीं। तनिक अपने इस कोमल तन को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोमल तन वन में विचरेगा? सीते, यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, और जिसमें वन चरो राक्षसों का प्यालों का बागों का है। कहिए। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट है कैसा, और सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा आपने कि सीते कोमल है? नहीं स्वामी। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गगन पे लायक है? जानकी नाथ क्या है कठोर, उसका तन बन के लायक है। सुखियों को भी दुख से शक्ति आती अवसर पड़ने पर है, और मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल पर है। मोटे मोटे गद्दों पर अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। बड़ी माता मुझसे बेयोगी तो तुम योगिन हो, और दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये बाले तो तुम बन पासन हो।
पति ही सर्वस्व है सबसे बढ़कर, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर। तुम्हारी ये बात सब प्रकार उचित है, परंतु मैं मजली माता की आज्ञा के बंधन में बंधा हुआ हूं सीते। माता ने मुझे यह आज्ञा नहीं दी कि मैं अपने साथ तुम्हें भी ले चलूं। उन्होंने वनवास सिर्फ मुझे ही दिया ना सीते। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, और मजली माता ने कहा नहीं सीता भी जाएगी वन में। सीते, अब तुमको साथ ले चलूं तो बात आन की जाती है, और माँ कह देगी बनवास कहा जब साथ जाने की जाती है। उठो माँ, आज्ञा दो, मैं बन जा रहा हूँ। अरे बेटा राम, तुम आ गए, आओ सिंहासन पे बैठो। आज तो तुम्हारा अभिषेक दिवस है, आओ बेटा। नहीं माँ, नहीं, अब यह सिंहासन, मैं इस सिंहासन की योग्य नहीं हूँ माँ। मैं तो अब मजली माता के वचनों पे तत्पर हूँ। मैं वनवासी हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ माँ। विधाता, ये तूने क्या चक्र रचा? हे बेटा राम, क्या सचमुच प्रण कर चुके हो 14 वर्षों के वन जाने का? क्या सचमुच अवध से नाता तोड़ दोगे बेटा? क्या सचमुच माँ को यहाँ अकेला छोड़ दोगे बेटा? हे माँ, मैं पिताश्री के वचनबद्ध हूँ माँ। मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है माँ। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विज़ाद ऐसा ही है, और मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। आप क्यों चिंतित होती हो? मुझसे अधिक आपकी सेवा करने को आपका दास भरत यहाँ है माँ। है भरत आपका दास यहाँ। हे माता, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। बन जाता एक तो दुख क्या है, दूसरा पुत्र है पास यहाँ।